नहीं लगता कि इससे बेटर मैंने आज तक कुछ देखा है। क्रिप्टो से बेटर जी। कितना अर्न कर रहे थे क्रिप्टो मैंने से? लमसम अभी के टाइम में मैं बैठा हूँ, मेरे पास अभी के टाइम में लमसम $7,500 है पैसे लिए। अधिकतर लोग यही करते हैं जब उनके पास इनकम सोर्स ना हो। पहली बार जब कोई आपको कर्जा देता है ना, तो आपको हिम्मत मिलता है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों से मांगने में हिचकिचाते नहीं, वो आपका पेशा बन जाता है। हम्म। तो वही मेरा भी बन चुका था, मैं लोगों से मांगता गया, गेम के अंदर डालता गया, मैं लॉसेस करता गया, करते करते लम्बे तक मैं घर में ही रहा, मेरी ट्रीटमेंट चली, मैं पागल हो गया था, क्योंकि उतना पैसा एक बार में खोना, एक बार में खोना जो अभी 3 दिन में आपने कमा लिया, कर्जे वर्जे निपटा दिए थे उस टाइम पे? मैंने जो लोगों से लिए हाँ, थे? मैंने लमसम 1.5 लाख का विड्रॉल लगाया था, मैंने वो कुछ लोगों को निपटा दिए थे, थोड़े बहुत रह गए थे। ठीक है। उसके बाद फिर मैं गेम में बैठा नहीं, लेकिन आज के टाइम में मैं जब भी गेम में बैठता हूँ, मेरा एक ही दिमाग में चीज़ क्या आता है कि मैं अगर दिन का 2,000 कमाता हूँ, तो महीने का कितना होता है? 60,000। 60,000 राइट। तो कोई छोटी मोटी इनकम नहीं होती। खिलाया करता था में फर्क है, आप अभी भी करते हैं या खिलाया नहीं, मैंने अब बंद कर दिए? बंद कर दिया। ठीक है। अब वो लोग खुद सेल्फ खेलते हैं। ओके। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार मैं क्यों ना खुद सेल्फ ट्रेडिंग करूं, मैं इतना अच्छा प्रिडिक्शन तो दे ही देता हूं। लेकिन प्रिडिक्शन देने में और खुद खेलने में फ़र्क होता है। आप जिस समय प्रिडिक्शन देते हैं, आपका दिमाग कहता है विनिंग पॉइंट, और आप जिस समय सेल्फ ट्रेड करते हैं, आपको जीतना ही जीतना होता है। क्योंकि आप हार उतना बर्दाश्त नहीं पैसा कर लगा पाते। पड़ा है, सही सोचे। और भाई साहब ने मुझे पहले भी वीडियो से पहले बताया था कि ये थोड़ा रुक के खेलते हैं, मतलब अभी खेला लॉस गया तो छोड़ दो, है जी बिल्कुल। फिर थोड़ा वेट करो, फिर उसके बाद खेलो। अगर आपके पास 10,000 का वॉलेट है, सपोज दैट 10,000 का वॉलेट है, आपने अगर 1,000 रुपये गवाए, तो वो 1,000 को लेने के लिए आपको शायद 2,000 रुपये मानने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो आप वो मत करो। अगर आपके पास 9,000 है, तो वो 1,000 रुपये बहुत छोटा कैपिटल गया है, फिर आप 9,000 से 1,000 रुपये रिकवर कर सकते हो। लेकिन सडनली उसी वक्त बैठ के अगर आप खेलने के चक्कर में रहोगे ना, तो वो 9,000 भी कम है आपके लिए, फिर उस 1,000 को कमाने के लिए। हरे कृष्णा, कैसे आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आप सभी जो है अमीर बनना चाहते हैं, आप सभी चाहते हैं कि यार मेरे पास वेल्थ आए, मेरी किस्मत चमक जाए और मैं बहुत ज्यादा ग्रोथ करूं। और कई सारे लोग कर भी लेते हैं, ग्रोथ कर भी लेते हैं, और करने के बाद वो उसमें टिक नहीं पाते हैं क्योंकि किस्मत बार बार साथ नहीं देता है, कभी कभार देना होता है। वो कौन सा पॉइंट होता है जिसको हमें समझना चाहिए, वो कौन सा घड़ी होता है जिस घड़ी को हमें संभाल के रखना होता है। आज यही चीज हम जानेंगे एक छोटे से ऐसे जगह से रहने वाले, जो कि है उत्तराखंड में दिनाजपुर क्षेत्र में रहते हैं। और बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ इन्होंने किया है, तो उसमें इन्होंने क्या गलतियां की है, जिस गलती को अगर आप सुन लेंगे ना, अगर ये वीडियो आपने देख लिया लास्ट तक, तो आपको पता चलेगा कि यार पैसा जो पहले मजदूरी में करके कमाया जाता था, आज पैसे कमाने के हजारों रास्ते हैं, करोड़ों रास्ते हैं। तो आप उन रास्तों में से एक रास्ता अगर ये समझ गए, तो आप, मुझे नहीं लगता कोई और रास्ता देखने की आपको जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं हम विशाल भाई का। तो विशाल भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें समय देने के लिए। और आज आपसे बहुत कुछ सीखना है, मुझे भी पर्सनली और जो ऑडियंस हमारे बैठे हैं उनको भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका एज क्या है अभी? सर मेरा एज 23 साल। 23 साल? जी सर। आपका 23 साल एज है। और आपने जब जर्नी शुरू किया था, तो सबसे पहले आप क्या करते थे पहले? सर मैंने जब 10th पास आउट किया, उसके बाद होता है ना कि कुछ नया सामने जब पेश हो, तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो तब नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा क्रेज था। नेटवर्क मार्केटिंग? जी। मेरे एक मित्र ने मुझे स्कूल ना जाते दिए, उसने कहा कि भाई मेरे साथ चल। कहाँ जाना? हल्द्वानी। अच्छा। मैं वहाँ पे गया। अब जाने के बाद पता चला कि मैं चप्पल पैंट और शर्ट में था, और बाकी लोग कोट पैंट जूते में थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। बिल्कुल मैं भी उसमें गया हूँ, मैंने भी देखा ये चीज फेस किया है। तो मैंने देखा कि क्या चीज है भाई। अब सब लग रहे थे वकील, मैंने सोचा कोई केस वेस तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या बात है। अब उनको स्टेज पे बुलाया जा रहा है। गांव का बंदा गया है तो केस ही सोचेगा वो। क्या सोचेगा। अब स्टेज पे बुलाए जा रहे हैं, सभी को माला अर्पण किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। तो मैंने सोचा चीज क्या है भाई। तो तब मुझे वहां से पता चला कि कुछ अलग दुनिया भी होती है, जिसमें नेटवर्क क्रिएट करने से इतने सारे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल सिखाया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल मान सम्मान, सारे की सारी चीजें आप लोगों को मिल सकते हैं। फिर मैंने लमसम 6 मंथ मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड काम किया। ओके। उसके बाद मैं वहां से हार मान चुका था। क्यों? क्योंकि मेहनत जितना मैंने मेरे से 100% मेहनत मैंने किया, परंतु मुझसे उतना वेल्थ नहीं वहां से मुझे मिला। कुछ कारण शायद मेरी गलती रही होगी, कुछ मैं ना कर पाया। लेकिन उसके बाद मैंने सिस्टम को बदला, उसके बाद मैं क्रिप्टो के अंदर आया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके लाइन में फिर से घुसना चाहूंगा पहले में, कि आपने कहा आप नेटवर्क मार्केटिंग में थे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे ख्याल से आपकी जो सोच है, जो एक गांव से आप गए थे और आपको वो बड़े बड़े कोट पैंट पे लोग देख के आपको लग रहा था कि यार यहाँ क्या चल रहा है,
यहाँ तो कुछ और सिखाया जा रहा है, बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। तो आई थिंक आपने सपना देखना जो है वहां से सीखा होगा, वहां से एक आपको लक्ष्य मिला कि यार कुछ बड़ा भी होता है, कुछ इस तरीके से भी होता है। क्योंकि मेरे को भी पर्सनली जब मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, तो वही से मुझे एक विजन मिला कि बड़े सपने ना वहाँ दिखाया भी जाता है, प्लस आपको पीछे से फोर्स भी किया जाता है, आपको ड्रीम बनाना सिखाया जाता है। तो वहां से एक बड़ा सपना हमारा क्रिएट होता है माइंड में। क्योंकि जब हम गांव में रहते हैं तो हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो हमारे सर्कल में है, कोई दिहाड़ी कर जी। रहा है, कोई पेंट का काम कर रहा है, कोई मजदूर है। तो आपको क्या वहां से कोई क्विक मिला या आप डायरेक्ट कुछ क्रिप्टो में आ गए? जी नहीं, देखिए मेरा जो वास्तविक सपना था, वो था मेरा क्रिकेट। मैं एक हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं स्टेट लेवल खेल चुका हूँ, मैं क्या बात है, उत्तराखंड क्या के बात है। उत्तराखंड टीम का मैं एज़ अ कैप्टन रह चुका हूँ, अंडर 14, 15, 16 तक मैं उत्तराखंड टीम को प्रेज़ेंट किया मैंने आगे। 23 साल की उम्र में, अभी 23 साल है, अभी आगे और बताएंगे। हाँ। ठीक है ना? उसके बाद लेकिन क्रिकेट के अंदर एक चीज़ है कि आपके अगर बैक सपोर्ट मज़बूत है, तो शायद आप इस सिस्टम के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, वरना नहीं। मैं तालकोटरा अंडर एज स्टेडियम में मैं वहाँ पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो रणजी के लिए था, तो अब पैसे चाहिए होते थे। तो मेरे माँ-बाप दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले, तो हम लोगों से वो नहीं हो पाया। तो मैंने उस सिस्टम को ही क्विट किया, फिर मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, देने के बाद मैंने वहाँ से पास आउट किया। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई भी जारी नहीं रख पाया, क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे मेरा जो विज़न था वो मैं नहीं क्लियर कर पाता, तो मैंने पहले ही देख लिया था कि आगे जाके मुझे पैसे की ज़रूरत होगी। मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूँगा तो मुझे बैक सपोर्ट चाहिए होंगे। तो वो शायद मेरे परिवार मेरे को ना दे पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई के साथ-साथ एक पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। लेकिन जॉब भी आजकल के टाइम में किसी शॉप में लग जाओगे तो आपको कितना मिलेगा? क्योंकि आपके 10-15 पास जहाँ जिस मार्केट में आप रहते हो उस हिसाब से पैसा बिल्कुल, मिलेगा आपको, बिल्कुल। बहुत कम। वो घर का खर्चा भी बड़े मुश्किल से चलता है उसमें। जी, जी, जी। फिर मैं एक कपड़े की दुकान पे लगा। मैंने लमसम 2 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया। ओके, ये तब एज क्या था? तब मेरा ऐज था 9th-10th मैंने एक साथ ही किया और मैंने कपड़े की दुकान में भी काम अच्छा, किया। 9th-10th में जब आप थे तभी आपने ये चीज़ किया कपड़े के शॉप में, क्योंकि क्या मुझे बात वो है। ट्यूशन के फीस भी जड़ने थे। अच्छा, ट्यूशन का फीस आपको देना था। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारे उस समय सिस्टम क्या था कि जिस स्कूल में आप पढ़ोगे, वहीं आप ट्यूशन पढ़ सकते अच्छा, हो। वरना टीचर क्लास में आपके साथ अच्छा ट्रीट व्यवहार नहीं नहीं करते करेगा। थे। बाद आगे की कहानी क्या रही? उसके बाद जब मैंने 10th पास आउट किया, उसी के बाद मेरे मित्र मिले। क्रिप्टो में कैसे आए? क्रिप्टो में सर सडनली हमारे एक ग्रेट अपलाइन हैं, उनके माध्यम से मैं क्रिप्टो की दुनिया के अंदर आया। कौन थे वो ग्रेड अप्लाइन? मिस्टर एम के विश्वास। मिस्टर एम के जी, विश्वास। जी। तो क्रिप्टो में ही क्यों आए? क्रिप्टो में एक हिसाब से देखा जाए था कि उस समय एक दिहाड़ी मज़दूरी करने वाला व्यक्ति की जो पर डे की जो वेतन होती थी, वो 350 से 300 के बीच में। राइट, राइट। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्या था कि एक क्रिप्टो यानी कि $1 की वैल्यू बराबर यानी आधा दिन की दिहाड़ी। मतलब थोड़ा समझाओ इसको, क्लियर करो एकदम से। यानी कि $1 की वैल्यू कितनी हो गई? वो ये 80 रुपीज़ मान के चलते हैं? ₹80। यानी कि मैं अगर दिहाड़ी करने जाता, तो मेरे को हाफ टाइम पूरा काम करना होता, तब जाके ₹150 मिलता। राइट है। तो उससे बेटर मैंने इसे चॉइस किया अच्छा, कि कि मैं उस क्रिप्टो करूँगा। क्रिप्टो करूँगा। ओके, तो क्रिप्टो में कैसा रहा? क्रिप्टो में आज भी मैं क्रिप्टो करता हूँ, बहुत शानदार है और मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर मैंने आज तक कुछ देखा है। क्रिप्टो से बेटर? जी, कितना अर्न कर रहे थे क्रिप्टो मैंने से? लमसम अभी के टाइम में मैं बैठा हूँ, मेरे पास अभी के टाइम में लमसम $7,500 है। $7,500। डॉलर आप है कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अभी अमेरिकन डॉलर में आई थिंक और मैंने इंडियन रुपीज़ में लमसम निकाल लिए हैं 4.5 लाख से 4.5 लाख से ऊपर ऊपर। इंडियन रुपीज में। ओके, तो ये रहा आपका क्रिप्टो का जर्नी। उसके बाद आप जो ये कलर ट्रेडिंग जो आज हम कर रहे हैं, और हमारे जो दिनेशपुर क्षेत्रों में जो इसका प्रमोटर है, जो भी आप कह सकते हैं, वो हमारे विशाल भाई है, जिन्होंने ये हमें जो एक जादू की छड़ी दे दी कि भाई ये लो और इसमें ये छड़ी दबाओ और ऐसा जादू निकलेगा। तो वो यही लाए हमारे भाई साहब। और इसमें आप कैसे आए? एक दिन मॉर्निंग का टाइम था, मैं जस्ट फेसबुक खोल के मैं जस्ट सभी का स्टेटस चेक कर रहा था। तो अच्छा। लोग लगाते हैं, तो हम उनसे परिचय नहीं थे। रुद्रपुर के रहने वाले मिस्टर कमल कोहली, अच्छा, उन्होंने अपना एक स्टेटस लगाया था कि ₹350 की इनकम। 350 रुपए की इनकम। इनकम तो ओके, मैंने उतना गौर नहीं किया। ठीक है। तो नेक्स्ट डे भी मुझे दिखा, लेकिन वो 350 नहीं था, हाँ, वो बढ़ चुका था, 100-200 और ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है। तो एक हफ्ते के अंदर मैंने देखा उनका 1200-1300 आ रहा है। अच्छा, तो मेरा दिमाग खटका कि एक हफ्ते पहले मैंने देखा वो 350 से 1200-1300 रुपए पर डे का वो आ रहा है। हाँ, मतलब सिस्टम क्या है? तो फिर मैंने जानने के लिए उनके दिए गए लिंक से मैंने साइन अप किया। साइन अप करने के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर डिपॉज़िट करते हैं। मैंने किया भी। मैंने पहला डिपॉज़िट ₹100 का किया। ₹100 का डिपॉज़िट करने के बाद मैंने ₹2300 बनाए। मेरे को बड़ा खुशी हुआ। लेकिन दूसरे दिन जो इनकम आना था वो आया नहीं था।
मैंने फिर उनको फ़ेसबुक से कॉन्टैक्ट किया, करने के बाद मेरे को पता चला कि इसे अर्निंग होती रेफ़र है। करने से वो हर पर डे का जो आ रहा था वो आता है। फिर मैंने उसे रेफ़र करना स्टार्टअप किया हुँ। और करने के बाद लमसम मैंने 3000 लोगों का टीम बनाया। मैंने कुछ ही लोगों को रेफ़र किया, उन लोगों ने आगे रेफ़र किया, फिर ये प्रक्रिया चलती गई। आज लमसम 3000 लोगों का मेरा समूह है, जिसके अंदर मेरा पर डे का मेरा जो कमीशन आता है, वो लमसम 3 से 5000 के बीच में पर डे का बैठे रहता है। क्या बात है! बहुत बढ़िया। मतलब आप भले ही उसको आप जादू की छड़ी चलाओ चाहे नहीं चलाओ, पेमेंट आपको आता है जी। और ये जब तक वो खेलेंगे तब तक आएगा। जी, जी। मतलब ये देखा जाए तो आजीवन काल के लिए एक बढ़िया इनकम सोर्स है। अगर आप नहीं कीप कर पा रहे हो, आपके पास पेमेंट नहीं है, तो दूसरों को आप सजेशन देना चाहोगे कि इसको आप रेफर करो। बिल्कुल। वो लोग अगर अच्छी समझदारी से, सही सूझबूझ से पैसा कमा पाए, तो आपको एक अर्निंग आएगा। जी। ये एक अलग से इनकम सोर्स है, बहुत हुँ। बढ़िया है, बल्कि अगर जिसके पास पैसे नहीं है तो। तो एक जर्नी आपकी और भी थी, आपने मुझसे पहले डिस्कस किया था कि आप किसी कोई चूना पत्थर है, उसको भी आप सेल करने के लिए गए थे, कोई कंपनी आपने स्टार्टअप किया था, तो वो जर्नी क्या था? थोड़ा उसके बारे में जी, बताइए वो मुझे। लॉकडाउन से पहले जब समस्या ये था कि लॉकडाउन से पहले हुँ, हम उस समय ना क्रिप्टो करते थे और ना ही बेस्टिस करते जो नेटवर्क मार्केटिंग उसे करते थे। अब करें तो करें क्या? हुँ। समझ में वो नहीं आ रहा था करें क्या? तो घर से कहा कंपनी चले जाओ। कौन-सी कंपनी? हम गए थे खड़िया पत्थर सॉरी रुद्रपुर गर्ग में गए थे। गर्ग में, क्या बनता था वहाँ पे? वहाँ गर्ग के पास में एक ना प्लास्टिक की फैक्ट्री है जिसे पिघला के ना कपड़ा वगैरह बनाते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे ना छोटे-छोटे दाने होते हैं, उसे ना भक्कू में डाला जाता है, ठीक है। जिसमें वो पिघलता है, जिससे रेशा निकलता है और कपड़े बनते हैं, ओके, बड़े-बड़े। ठीक है। तो मैं वहाँ गया तो मुझे तो डायरेक्टली जॉब मिली नहीं, तो मैं गया एक थर्ड पार्टी के माध्यम से। मैं रोड से वापसी मतलब आ रहा जैसे था वहाँ पे जो ठेकेदार होता है कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, वो सेम वही ठेकेदार। ओके, तो उन्होंने कहा कि भाई काम के लिए आया? मैंने कहा हाँ भैया मैं तो काम के लिए आया। चल, अब मैं उनके पीछे-पीछे गया। जाके उन्होंने मुझे कंपनी में एंट्री करवा दी सीधा। अच्छा। उन्होंने अपने पास मेरा बायोडाटा रख लिया और बाकी मुझे कंपनी में डायरेक्ट एंट्री। अब मुझे नहीं पता कि काम क्या चीज़ होता है। मैं जाके गया ये फर्स्ट टाइम था आपका कंपनी का एक्सपीरियंस? जी और वो रहा मात्र 7 दिन। 7 दिन, कितने कौन से उम्र में गए थे आप ये? मैं लमसम गया था ऐसे ही मान के चलो 10th के बाद उम्र कितना होता है? 10th के बाद वही आपका लमसम 19 हाँ, 19 साल के आसपास। हाँ, मैं उस समय गया था 18-19 कंपनी। ठीक है। अ, जब पहले एक बार गया था उससे 6 महीने पहले तो मुझे नहीं लिया क्योंकि मेरी एज भी पूरी नहीं हुई थी। ओके, तो उसके बाद मैं गया था तब मेरे को वहाँ पे जॉब मिला था। तो मैं गया, जाने के बाद मैं जब अंदर गया तो अब लोग उसमें पसीने में तर-बतर थे, ऊपर तीसरे फ्लोर में तर-बतर थे। मैं बोलूँ कि यार भाई बहुत मेहनत होता होगा, हुँ। लेकिन मेहनत नहीं, नीचे ना आग जलती है, भट्टी है क्योंकि वहाँ पे भट्टी। पिघलाया जा रहा है कोई चीज़ बिल्कुल, तो वही बिल्कुल। आग तो जलेगी। अब भट्टी के ऊपर हमें काम मिला था कि बड़े-बड़े ट्रॉली में बड़ा-बड़ा बैग मिलेगा, वो ढकेल के लेके जाके आपको खाली हुँ, करवाना है। तो ठीक है, अब उस समय ना एक जूता खरीदा था मैंने नया, अब मेरे पास जूते थे 1 ही जोड़ा, अच्छा, अब मैं उस नए जूते को पहन के गया एक दिन। ठीक है। वो जूता 7 दिन के अंदर पतला हो गया, गर्मी के मारे पिघल गया नीचे से पिघल शायद। के ठीक है। पिघल के पतला हो गया। मेरे से हुआ नहीं वो काम, ना ही मैंने वहाँ से पैसे लेने की कोई इच्छुक जताई कि भैया मुझे 7 दिन का दिहाड़ी तक दे दो। लेकिन मैंने एक चीज़ वहाँ पे किया कि मेरे को जिस बंदे ने लगाया मैं उसके साथ जाके बैठा कि भैया एटलीस्ट आप इसमें बंदे देते हो, तो आपका क्या रहता है? कंपनी आपको सैलरी देती है? नहीं, हम उनके सैलरी से अपना निकालते हैं। मैंने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, ठीक है, मैं भी करूँगा, अब कैसे करें? तो आपने उस ठेकेदार से राय लिया कि मुझे भी करना है ऐसा आपने बोला? हाँ, अगर आप तो वो मैन तो पावर मना कर दिया होगा नहीं, उन्होंने? नहीं, अगर मैं आप वो मैन पावर दे पाते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके लिए चाहिए होती है लाइसेंस, लाइसेंस ये कहाँ से बनता है? वो आपको बनवाना पड़ता कहाँ से बनता है? है, ये किस चीज़? रुद्रपुर से। रुद्रपुर से, ठीक है। तो अगर ठीक है ना? हाँ, लाइसेंस बनवाने के बाद मैंने लमसम रुद्रपुर के अंदर 6 कंपनियों को रन किया। उसके बाद बहुत बढ़िया तो उस सेटल हो टाइम गया आप था। मैन पावर देना चालू कर दिए थे? बिल्कुल, बिल्कुल, लमसम 70-80 मैन पावर मेरे जाते थे। क्या इनकम होती थी उस टाइम पे? एक बंदे से लमसम 700-800 रुपए बचा लेता था। आप जब सैलरी पे लगे थे वो सैलरी कितना था? वो सैलरी थी 8000 और आप जब मैन पावर सप्लाई कर रहे थे उस टाइम आपकी जो टोटल इनकम अगर महीने का कॉस्ट 50 से 70,000 के बीच में। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। और उसके बाद की आगे की कहानी क्या रही? उसके बाद जब वहाँ पे सिस्टम हमारा बैठ गया, उसके बाद हम निकले थोड़े तलाश में। अच्छा, उसके बाद गया मैं हरिद्वार, हाँ, वहाँ पे जाके बातचीत की, तो वहाँ पे कुछ ही मैन पावर चाहिए थे 7-8 तो हमारा वहाँ पे बैठा नहीं, हम वहाँ से चले आए। फिर गए हल्द्वानी, अच्छा, हल्द्वानी में मेहनत का काम था, पहाड़ से पत्थर आते थे,
वो मशीन द्वारा चूना हल्द्वानी क्यों गए? क्या देखा था उसमें वहाँ आपने पे जो खड़िया पत्थर है। कैसे नॉलेज मिला ये चीज़ कि अब मुझे खड़िया पत्थर में जाना है? क्या देखा उसपे कि आज जो आप 50,000 रुपए इनकम कर रहे हैं, 8,000 की नौकरी पे गए आप, 8,000 की नौकरी पे आप गए और जाने के बाद आप 50,000 कमा रहे हो वहाँ पे, उसके बाद ही खड़िया पत्थर में जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या सीन था उसका? क्या कारण एक्चुअली था? खड़े पत्थर में जाने का एक ही उद्देश्य था, यहाँ पे जो 6 कंपनी को रन करके मिलता, वहाँ पे 1 कंपनी से उतना मिलता। क्या बात है! ये नॉलेज कहाँ से मिला? ये हमारे एक लेबर ने कहा था कि भैया हम इससे पहले खड़िया पत्थर हल्द्वानी में काम करते थे, ये मेहनत का काम हमारे सामने किया। तो हमें तब समझ में आया कि इससे भी बड़ा चीज़ होता है, अच्छा, तो हम वहीं तक पहुँचे। ओके। वो खड़िया पत्थर से क्या-क्या बनता है उससे? एक्चुअली जो हम लोग जो पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, वो सेम वही पाउडर का ही वहाँ पे चूरा बनता है, उसके बाद इसमें फ्लेवर मिलाया जाता ओके, ये जो हम घर में बच्चों को लगाते हैं जॉनसन बेबी ये जितने पाउडर है, उसमें वो खड़िया पत्थर का यूज़ किया जाता है। है। जी, वो एक तरीके का पत्थर होता है, वो महीन पत्थर होता है। ओके, वो कोई आपके त्वचा में नुकसानदायक नहीं नुकसान होता। नहीं करता। ठीक है। ठीक है ना? तो वहाँ से वो पिसाई होते थे, पहाड़ से पत्थर आते थे, सुखाए जाते थे और उसे मशीन में डाल के पिसाया जाता तो था। उस टाइम एज आपकी कम थी जब आप लोगों से बात करते थे खड़िया पत्थर की लेके जाके कि भाई मुझे आपके साथ काम करना है या मुझे आपका मटेरियल लेना है। तो उस टाइम का फीलिंग क्या था? क्या लगता था मन में कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं तो बहुत छोटा हूँ इस काम के लिए, यार मेरे से नहीं होगा, ये सब चीज़ें विचार कभी नहीं आया? अगर किसी के ऑफिस में बैठता था, वो सोचता था जॉब के लिए आया है अच्छा, एटलीस्ट, वो सोचता था पहली पर्सन में कि यार ये जॉब के लिए आया होगा, जॉब नौकरी के लिए आया माँगेगा है। शायद अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना आज की डेट में कि आपका कर्म ही बोलता है कि आप किस योग्य हैं, आपका कर्म ही बोलता है। यानी कि मैं पहले ये सब काम करता था और करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा अब दिक्कतें नहीं आती थी। एक नेटवर्क मार्केटिंग का भी आपके अंदर वो था कि यार लोगों से बात करना सिखाया जाता है उसमें, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो वहाँ पे बहुत काम आया होगा। बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग किए इसी कारण से ही आज मार्केट में सर्वाइव कर पाता हूँ। गुड है, मेरा भी यही सेम थिंग है और मेरे भी साथ ही यही हुआ है। ओके, आगे इंटरेस्टिंग है उसके कहानी। बाद वहाँ पे जाके हम लोगों ने काम वगैरह लिया। फिर हम बाहर-बाहर स्टेट से जाके लेबरों को सप्लाई किए, वहाँ पे काम दिया। उसके बाद वो लोग अपने वहाँ पे अच्छे खासे काम करने लगे, वहाँ से और अच्छा इनकम आने लगा। आप वहाँ से खड़िया पत्थर लेके कंपनी में सप्लाई करते थे? नहीं, तो मैं खाली मैन पावर दिया करता था। मेरा अच्छा वहाँ काम पे भी मैन पावर देते बिल्कुल, थे आप? मेरा काम ही मैन पावर सप्लाई था। ओके, मैं किसी भी कंपनी से कोई तरीके से कुछ सामान लेना-देना कुछ नहीं था। अभी करते हैं मैन पावर देना? नहीं, अब मैं नहीं कर सकता। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ आज के टाइम में। किस चीज़ में ट्रेडिंग करते हैं? आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, कलर ट्रेडिंग। कलर ट्रेडिंग उस करते हैं। समय लोग जानते नहीं थे। क्रिप्टो अब भी करते हैं? बिल्कुल, मैं क्रिप्टो आज भी करता हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी जो कलर ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा-सा ऑडियंस को शेयर करें क्योंकि ऑडियंस जो उसी को लेके बैठे पड़े हैं कि यार ये कलर ट्रेडिंग में जादू की छड़ी हम कैसे चला सकते हैं? तो 2-4 ऐसी कुछ बातें बताइए जिससे वो भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात कर लेते हैं, अब तक आपने कलर ट्रेडिंग से सबसे हाईएस्ट एक दिन का कितना कमाया? लमसम 1,38,000 रुपए, पर डे का, 1 दिन का? एक ही दिन का। आपने एक मुझे एक किस्सा बताया था, 7 लाख रुपए का कुछ कमाया था, वो दिन जी, का वो क्या सीन था और कैसे कमाया था? कलर ट्रेडिंग में आने के बाद मैं ट्रेडर नहीं था एक। अच्छा, मैं ट्रेडर इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे जो गाइडलाइन मिली थी कि आप बड़ा टीम बनाओ, बहुत बढ़िया पैसा आता है। तो मैं वही करता गया। आप लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ पा रहे थे, आप नहीं, नेटवर्क बनाए जा रहे थे नहीं, कि यार नेटवर्क नेटवर्क से मुझे पैसे कमाने हैं, बिल्कुल, अगर वहाँ से 5,000 आया तो मैं 1,000 का ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं नेटवर्क बनाने में ध्यान देता रहा। फिर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसके अंदर मैं खुद सेल्फ प्रेडिक्शन देता था। तो मैंने देखा कि मेरा प्रेडिक्शन लेवल बहुत बढ़िया है। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ, ठीक है, मैं लोगों को उसी के अंदर गेम खिलाया करता था, बहुत अच्छा खासा यही वाली कलर ट्रेडिंग। बिल्कुल, लोगों को बहुत अच्छा खासा प्रॉफ़िट होता था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना करूँ? खिलाया करता था में फ़र्क है, आप अभी भी करते हैं या खिलाया नहीं, ख मैंने अब बंद कर दिए? बंद कर दिया। ठीक है, अब वो लोग खुद सेल्फ खेलते हैं। ओके, तो उसके बाद मैंने देखा कि यार मैं क्यों ना खुद सेल्फ ट्रेडिंग करूँ, मैं इतना अच्छा प्रेडिक्शन तो दे ही देता हूँ। हुँ, लेकिन प्रेडिक्शन देने में और खुद खेलने में फ़र्क होता है। आप जिस समय प्रेडिक्शन देते हैं, आपका दिमाग कहता है विनिंग पॉइंट और आप जिस समय सेल्फ ट्रेड करते हैं, आपको जीतना ही जीतना होता है। आप क्योंकि वो हार अपना बर्दाश्त नहीं पैसा कर लगा पाते। पड़ा है, सही बात है। बिल्कुल, तब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप हार रहे हो। तो जब मैं प्रेडिक्शन देता था, तो 4 से 5 राउंड के अंदर मैं वापसी आ जाता था। जब मैं खेलने के लिए खुद उतरा, तब पता चलता है कि भैया इसके अंदर कितनी कठिनाई होती है। ओके, मैंने बहुत लॉसेस किए। लमसम 6 मंथ तक मैं लॉसेस को ही करता रहा। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरे को टीम से पैसा आता था। वो जो टीम से आता था आप उसी को रीइन्वेस्ट मैं करके बिल्कुल, बिल्कुल। कर लेते थे चीज़ें, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक मैं है। उसी के अंदर ट्रेडिंग करता गया, करता गया, करता गया। मैं लमसम 6 महीने, 7 महीने तक मैंने हार ही स्वीकार किया। पर मैंने अपनी जेब से ज़्यादा नहीं किया। क्यों? मेरे को टीम से आता था और मैं उसी के अंदर उसी से सेल्फ ट्रेड किया करता था। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दिमाग में एक ही चीज़ बैठ गया कि इसमें अगर जीतना है तो बड़ा पैसा बनाना पड़ेगा।
तो मैंने कभी ना बड़ा रिचार्ज नहीं किया था। मैंने लमसम 2000, 1000, 3000, 5000 इतना ही रिचार्ज करता था जितना मेरी कैपेबिलिटी होती थी। ठीक है। मैंने जैसे-तैसे दोस्तों से पैसे उधारी में लेके मैंने एक बहुत बड़ा रिचार्ज किया था। तब आपको उतना ज़्यादा कमीशन नहीं आता होगा क्योंकि टीम बना नहीं होगा जब आपने ये पैसे लिए। नहीं, आता था कितना 2 आता था ढाई तब? लमसम 1000, 1200, 1500 आता था। ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया कि मैं सेल्फ ट्रेड करूँगा, बड़ा पैसा होगा तो इसके अंदर विनिंग कर सकता हूँ। मैंने लमसम 2-4 दोस्तों को मिला के 50,000 तक की कंट्रीब्यूशन की और मैंने गेम के अंदर डाला। डालने के बाद मैंने उससे ट्रेडिंग स्टार्टअप किया। बहुत बढ़िया जा रहा था, दिन का 5000, 7000 बढ़ रहा था। बहुत सुकून मिल रही थी। लेकिन एक दिन जब मैं पिसा तो मैं देने लायक नहीं बचा किसी मतलब वो 50,000 पूरा लॉस। पूरा लॉस। क्या क्या उस टाइम मेंटालिटी, दिमाग, सब कुछ क्या कह रहा था? उस समय इन सब साइटों के ना टेलीग्राम चैनल होते हैं, उसमें ना प्रेडिक्शन दिया जाता है और कहते हैं कि आप 3x खेलो। तो मुझे आदत थे 3x की और मैं उसी पर्पज से खेल रहा था। यानी कि मैं 5 रुपए का बैट लगाता था, 5, 15, 45, यानी कि इसे आप 7 से 8 राउंड ले जाओ तो 50,000 आपके लिए कुछ नहीं रहता, खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पूरे का पूरा खत्म हो जाता है। तो मैं खत्म हो गया, अब मेरे को लोगों को पैसे देने थे, अब क्या करूँ? अब वो कर्जा हो गया तो मैंने और कर्जा लेना स्टार्टअप किया। मतलब वो 50,000 को चुकाने के लिए और कर्जा लिया आपने मार्केट बिल्कुल, से। मैंने और ओके। मार्केट से पैसे लिए। अधिकतर लोग यही करते हैं जब उनके पास इनकम सोर्स ना हो। पहली बार जब कोई आपको कर्जा देता है ना तो आपको हिम्मत मिलता है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों से माँगने में हिचकिचाते नहीं हैं, वो आपका पेशा बन जाता है। हम्म। तो वही मेरा भी बन चुका था, मैं लोगों से माँगता गया, गेम के अंदर डालता गया, मैं लॉसेस करता गया। करते-करते लमसम 1,80,000 के लमसम मैं लॉस कर चुका था। 1,80,000, 50,000 का लॉस कवर करने के चक्कर में। 50,000 का लॉस कवर करने के चक्कर और में मैं आपने उस 50,000 को चुकाया नहीं बल्कि फिर से अपने गेम में डाल के सोचा कि इससे रिटर्न आएगा तो मैं दे बिल्कुल, दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, यही आपकी सोच होती है। अच्छा। और मैं वही करता गया, 1,80,000 के लमसम मैं लॉसेस करता गया। ऑनलाइन से जितने भी साइट है, सब जगह से मैंने लोन ले लिए, कहीं से छोड़ा नहीं। आज भी कॉल आते हैं, आज भी कॉल आते हैं। अब मुझे नहीं पता चलता कि कौन सा साइट का मुझे देना है। देना तो 1 मिनट हमारा काम है, लेकिन देना किसको है मुझे ये भी नहीं पता होता। तो मैंने इतने सारे कांड कर दिए इस कलर प्रिंटिंग के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो किया है वो ना करें। उसके बस बाद इसी गलती को दिखाने के लिए वीडियोस है। बिल्कुल, उसी के बाद मैंने सोचा कि एटलीस्ट इसके अंदर क्या है? तो मैंने 2 महीने तक गेम नहीं खेला। लेकिन घर में टीवी होता है ना, मैंने टीवी की जगह कलर ट्रेडिंग को ही अपना टीवी बना लिया था। मैं उसके चार्ट, पैटर्न सबको, एल्गोरिदम को मैं देखता गया। उसके बाद मुझे समझ में आया इसके अंदर पैसे कमाना कोई बड़ी बात है नहीं। आप बहुत आराम से इसके अंदर पैसा ये कमा कब सकते ज्ञान हो। आया, कितना पैसा डुबाने के बाद बताया? लमसम 2 लाख हो गया। 2 लाख हो गया था। 1,80 यानी कि 2 लाख के 2 लाख आसपास। के आसपास हो गया और बिल्कुल, उसके बाद आपको ज्ञान आया कि अब मुझे सीखना चाहिए। बल्कि बिल्कुल। उस टाइम बस खाली आप फेंके जा रहे थे, दाव फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो। ना चार्ट देखना, ना ट्रेडिंग का नहीं, मतलब पैटर्न देखना, कुछ कुछ नहीं। नहीं। उसके बाद मैंने एक बंदे से बड़े हिम्मत करके मैंने उससे कहा कि मैं तुझे पर डे का 500 दूँगा। हुँ। तो मुझे 20,000 रुपए दे। अच्छा। तो उस बंदे ने मेरे को 20,000 दिया। मैंने उसी पैसे से ट्रेडिंग करना स्टार्टअप किया और मैंने 3 दिन के अंदर लमसम 7,23,000 रुपए मैंने बनाए। 3 दिन के अंदर 7,23,000 23,000 रुपए। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है वैसे। उसके बाद मैंने ये भी सुना था वो 7 लाख आप रख नहीं पाए, तो वो क्या गलती किया था उस टाइम पे? एक्चुअली ऐसा होता है ना कि आपकी एक गलत संगत आपको डुबा सकती है। तो क्या सेम था वो वही संगत? मेरा फंडामेंटल था कि एक दिन मैं शमशान घाट से वापसी आया। शमशान घाट मतलब मुर्दा घर। जी, जी। वहाँ ठीक है। पे कोई गुज़र गया था तो वहाँ पे होके मैं वापसी आया। ओके। उसके बाद गर्मी बहुत थी। अब जेब में पैसे भी थे। अब किसी की गर्मी किसको सहन होती है? किसी को नहीं। उसके बाद मैं जस्ट गर्मी इतनी थी तो मैंने क्या किया कि एक बियर ले लिया। 1 मिनट। चेक कर ज़रा ऊपर माइक, बंद मत करना। तीनों बैटरी है? लाल तो नहीं हुआ कोई? हाँ, यही से। मैंने एक बियर ले लिया। ठीक है। मैंने सोचा चिल्ड बियर है, इसे पीते हैं। तो मैं घर गया, घर में कोई नहीं था। तो मैंने जस्ट कपड़े खोले और वैसे ही निकाले, मैंने नहाई भी नहीं। और मैं वैसे ही बैठा, बैठ के मैं फ़ोन में फ़ेसबुक चला रहा था, अच्छा। ठीक है? उसके बाद मैं बियर को एन्जॉय कर रहा था बैठे-बैठे, अकेला। पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं गेम के अंदर घुस गया। मैंने आओ देखना तब देखा, दाव कि मार दिया। मेरे वॉलेट में लमसम 7,23,000 रुपए पड़े हैं और मैंने पहले ही चाल मार दिया 50,000 रुपए। वो लॉस हो गया। उसके बाद मैंने 1.5 लाख का मारा, वो मुझे रिटर्न आया। अब मेरी कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस बढ़ बढ़ गया। गई। क्यों बढ़ी? कि मेरे को एक रिटर्न आया था, बड़ा हुँ। दाव खेल के एक रिटर्न आया था, बट मैं वैसा खेलता नहीं था। मैं उसे एकदम सिंपल शॉट में खेलता था मेरे तरीके से।
क्या फिर था वो उसके बाद तरीका? तरीका, मैं जब भी गेम को खेलता था मैं एनालाइज करता था कि ये क्या हो सकता है। 7 लाख जब आप बना रहे थे तो क्या दाव रहता था आपका? मेरा हर एक समय का तरीका ये होता था कि आप गेम के अंदर जब भी बैठो तो एक तरीका होता है गेम खेलने का कि पेशेंस होनी चाहिए। आप अगर 10,000 तक लॉस करते हो तो वो लॉस है, भूल जाओ, उसके बाद आगे का देखो। यही मेरा तरीका था, इसीलिए मैंने उसको इतना बड़ा मीनिंग किया। ठीक है, आगे वो बताइए। उसके बाद जब मेरा 1.5 लाख वापसी आया तो मैं बड़ा खुश हुआ। उसके बाद मैं रुक नहीं पाया, जैसे जैसे मेरा बियर का बोतल ख़त्म होते गया वैसे वैसे मेरे पैसे भी सब खत्म होते गए। मैंने हाईएस्ट बैट मार दिया था लमसम 3 लाख, अच्छा। सारा का सारा खत्म हो गया। उसके बाद में इतना मेंटली डिस्टर्बेंस हो गया कि मैं डॉक्टर के पास तक गया। लमसम 1.5 महीने तक मैं घर में ही रहा, मेरी ट्रीटमेंट चली, मैं पागल हो गया था क्योंकि उतना पैसा एक बार में खोना कोई एक बार छोटी में मोटी। खोना जो अभी 3 दिन में आपने कमा लिया, कर्जे वर्जे निपटा दिए थे उस टाइम पे? मैंने जो लमसम, लोगों से लिए हाँ, थे? मैंने लमसम 1.5 लाख का विड्रॉल लगाया था। मैंने वो कुछ लोगों को निपटा दिए थे, थोड़े बहुत रह गए थे। ठीक है। उसके बाद फिर मैं गेम में बैठा नहीं। लेकिन आज के टाइम में मैं जब भी गेम में बैठता हूँ मेरा एक ही दिमाग में चीज़ क्या आता है कि मैं अगर दिन का 2,000 कमाता हूँ तो महीने का कितना होता है, 60,000 होता 60,000 है। रुपये, राइट। तो कोई छोटी मोटी इनकम नहीं होती। एक सरकारी जॉब वाले को मिलता है ये चीज़, है ना? बिल्कुल। तब भी दिन का मैं 5 से 7,000 के बीच में अर्निंग करता हूँ, यही मेरा टारगेट रहता है। मैं वॉलेट को बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहता। मैं सोचता हूँ यार निकले वही बहुत है, क्योंकि गेम के अंदर मैं उस लेवल से वापसी आया, मुझे पता है। जाएगा, उस जाएगा। जा, जा फिर जा। बंद मत कर, बंद मत कर, बंद मत कर। चल, चल। उसके बाद हमारे एक मित्र मिले। हमारे एक मित्र ने बोला कि बहुत अच्छा ट्रेडिंग करता है, मैं तुझे एक साइट देता हूँ, अच्छा, उसमें ट्रेड कर। क्या था वो साइट? वो एक बिग मुंबई करके उसमें क्या होता है? था। सेम कॉन्सेप्ट था। सेम ही है? सेम। ओके। और ये जो मैं करता हूँ ट्रस्टेड साइट है दमन, हुँ, मैं आज उसमें ही करता हूँ। तो मैं उस बिग मुंबई के अंदर मैंने लमसम 25,000 का डिपॉजिट किया था, सिंगल डिपॉजिट, ओके। एक ही डिपॉजिट किया था। और मैं उसी से ही मैंने ट्रेडिंग करके लमसम 1,35,00,000 तक मैंने उसमें अर्निंग किया। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यही रही थी कि मैंने कभी उससे विड्रॉल नहीं ले पाया। मतलब आपने विड्रॉल मारा ही नहीं था पहले? मारा था, रिजेक्ट होता था। अच्छा, रिजेक्ट होता था, ठीक है। उस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं था कि एटलीस्ट उतना पेमेंट मुझे कोई सिस्टम देगी क्यों। हुँ, तो सिस्टम की यही सबसे बड़ी खूबी थी कि जिसके पास जितना वॉलेट होता था उसका विड्रॉल वो रोक देते थे, वो विड्रॉल देते ही नहीं थे। अच्छा। तो मैंने उसके अंदर धीरे धीरे ट्रेडिंग करके लमसम 1,23,00,000 तक मैंने बनाया था। उसमें बिग स्मॉल का ही सीन था? बिल्कुल। अच्छा। और मैं सबसे ज़्यादा नंबरों पे खेलता हूँ, यानी कि एक नंबर पे दाव लगाता था और मुझे उसका 9 गुना मिलता था, यानी कि 1 का 9। तो मैं नंबर पे आज भी खेलता हूँ। मैं अच्छा, कहीं आप बिग स्मॉल पे नहीं खेलते? मैं बिग स्मॉल मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है आज के टाइम में, इसलिए मैं नंबर पे ट्राई करता हूँ। अच्छा, बिग स्मॉल आपके लिए आसान है, तो हुँ, आप नंबर पे करते हो हुँ, कि नंबर टफ है तो उसको करूँगा, बिल्कुल, उसमें ज़्यादा रिटर्न है। ज़्यादा रिटर्न, ठीक है, उसमें 10 गुना, इसमें डबल। इसमें डबल। ओके। तो आप उस 7 लाख रुपए को रख नहीं पाए, तो लोगों को क्या सीख देना चाहोगे? उससे आपने क्या सीखा? और आज अगर वो 7 लाख दोबारा आपके पास आता है, तो आप उसको कैसे रखोगे? अगर मेरे पास आज वो 7 लाख आते हैं, तो पहले से एक काम करूँगा दोस्त कि उसमें से मैं उतना पैसा निकाल के बाहर कर दूँगा जितने मुझे लोगों को देना है। ठीक है, पहले आप अपना कर्जा निपटाओगे, डेब्ट, बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, बाकी बचे पैसे से मैं उसका भी आधा निकाल दूँगा। क्यों? एक बैकअप हो जाएगा मेरे लिए। जब तक बैकअप रहेगा तो ये पैसे भी चले जाएँगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो बैकअप ही आपका मेन ज़रूरी है। मैं हाफ़ पेमेंट निकालने के बाद जो मेरा पैसा बचता है उसके अंदर, मैं उससे पर डे का एक फ़िक्स अमाउंट, यानी कि लमसम मेरे पास तब भी 2 से ढाई लाख बचते हैं। 2 ढाई लाख में पर डे का 5,000, 10,000, 20,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। पैसा आप उसमें से निकालो, ना कि उसमें बढ़ाओ। आप बढ़ा दोगे कल के डेट में सिस्टम अगर ना दे तो। राइट है, बिल्कुल पॉइंट है बात में। बेटर है आप अपने लिए निकालो ना। उस पैसे को विथड्रॉल करते रहो, करते रहो, करते रहो। पर डे का बढ़ाओ, पर डे का विथड्रॉल करो। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया। तो आपने अगर 7 लाख में जो आपने गलतियाँ की है, उन गलतियों से लोगों को क्या सीख देना चाहोगे कि ऑडियंस वो क्या ना करे, ताकि जी, वो पैसे उनका लॉस ना हो कभी, और वो क्या गलती ना करे? जैसा आपने तो वैसे तो सारी वीडियोज़ में इन्होंने बता ही दिया है कि
आपने जो गलतियाँ की है वो मार्केट से पैसा उठाया, हुँ, बिना प्रेडिक्शन, बिना जाने आप दाँव खेलते गए, ऑनलाइन लोन आओ देखा लिए। ना ताओ देखा, बस प्रेडिक्शन पे प्रेडिक्शन चलता गया। जब सीखे तब जाके आप बने कुछ, और बनने के बाद आज आप इस मुकाम पे हैं कि आप लोगों को गाइड कर पा रहे हैं अभी भी। तो अभी भी क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यार, मेरे ख्याल से अब बचता नहीं है कि लोग ये चीज़ दोबारा सुनेंगे, फिर भी आप अपने मुँह से थोड़ा बता दो कि क्या ध्यान दें ताकि वो लॉसेस ना करें? लॉसेस ना करने का एक ही तरीका है कि आप इसमें 3x कभी मत खेलो। पहला तो रूल ये है कि आप 3x मत खेलो, क्योंकि देखा जाए तो ₹1 के बेट से आप स्टार्टअप करते हो तो 10 राउंड तक की औकात नहीं है आपकी। ₹1 की बेट और 10 राउंड तक की आपकी औकात नहीं है, अगर आप 3x खेलते हैं तो। आप उतना मारो जितना आप सहन कर सको। ये 3x को थोड़ा, कई सारे ऑडियंस हमारे जो है ना वो उतना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। 3x का मतलब होता है हाँ, तो उसको क्लियर करिए। ₹1 लगाने के बाद ₹3 लगाना, ₹3 के बाद उसका 3 गुना, ₹9 लगाना, फिर उसका 3 गुना। फिर उसका 3 गुना। यानी कि समझ सकते हैं 4 राउंड के अंदर ₹1 ₹27 में बदल चुका है। उसे कहते हैं 3x। 3x में जो खेलता है वो मरता ही है। आप सेल्फ खेलो, इस तरीके से खेलो कि आप अगर पहला चांस ₹20 का लेते हो या पहला ही चांस ₹100 का लेते हो, तो दूसरा चांस उसी के बराबर कर लो। ₹100 लिया तो सेम ₹100 आप ले सकते हैं। ₹100 ले सकते हैं, ₹120 ले सकते ₹120 थोड़ा बढ़ा सकते हो। हैं। अगर बिल्कुल। पहला दाँव 100 में चला गया फिर? दूसरे चांस में आप उसे रिकवर करने के चक्कर में रहो। अच्छा। मैं हर समय 3 बैट ही खेलता हूँ। अगर मुझे मिलना है तो वो 3 बैट ही आपको डिसाइड करेगा, अगर नहीं मिलना है तो वो चले जाएगा। चले जाए कोई दिक्कत नहीं, हुँ। मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। फिर बैठता हूँ, लेकिन उससे 2 गुना खेलता हूँ। अच्छा। मैं 2 गुना खेलता हूँ, यानी कि मेरा जो फंड चले गया ₹100 के बेट से, पहले 100 लगाया चले गया, फिर मैंने 100 लगाया रिकवर करने के लिए, वो भी चले गए, फिर मैंने 200 लगाया, एटलीस्ट मेरे 400 के लॉस है। मेरे को पता चल गया मेरे 3 चाल में 400 का लॉस है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम बैठूँगा तो मैं 200 का बेट स्टार्टअप करूँगा। पहले मैं 200 लगाऊँगा, अगर आता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं आता है तो फिर मैं 200 लगाऊँगा, अच्छा। रिकवर करूँगा, फिर मैं 200 लगाऊँगा, फिर आएगा। तो इस तरीके से लोगों को खेलना चाहिए, जो आपने अपने इस टाइम, इतने टाइम का अनुभव आप बता रहे हैं। ओके। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है और विशाल भाई के साथ इनकी जर्नी में और जाएँगे, तो थोड़ा-सा इनकी फैमिली में भी चले जाते हैं कि इनका लाइफ़ कैसा था, बचपन में माइंडसेट कैसा था और अभी किस पोज़ीशन में है, ये तो आपने सब जान लिया। थोड़ा-सा और घुसते हैं इनके अंदर, फिर पॉडकास्ट को हम समाप्त करते हैं, लास्ट के टाइम में हम आ चुके हैं। आप अभी शादीशुदा है या जी, नहीं? बिल्कुल। मेरी एक बेटी है, अच्छा, आपकी बेटी कितने 1 साल की साल है? की। किस उम्र में आपने शादी की? मैंने बहुत कम उम्र में शादी की। लमसम आइडिया? मेरे को शादी किए हुए लमसम 3 साल हो गया है। 3 साल हो गए। और अभी आपने 23 बताया, तो 3 मतलब यानी 20 साल 20 की साल उम्र में में मैंने आपने शादी की। शादी कर लिया और एक बच्चा भी आपके पास अभी है। जी, ओके, तो अभी घर में सब खुश हैं? बिल्कुल, फाइनेंशियली खुश होंगे? सभी। शादी से पहले आप लॉस में थे या शादी के बाद हुए थे ये? ये सब चीज़ें शादी के बाद। शादी के बाद हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, ओके, ओके। तो उसमें फाइनेंशियली घर से भी बहुत दिक्कतें होती होंगी? घर में बताते थे ये चीज़ें? देखिए लॉस करते थे जब? जब आप कहीं डूबते हैं ना, तो उसका प्रभाव आपके परिवार पे भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा, वो आप तो। चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, आप अपने घर वालों से सही तरीके से बात नहीं करते, खुद में ही गुमसुम रहते हैं, एकांत जीवन में बहुत खुश रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके परिवार को पता ना होने के बावजूद भी महसूस होता है। महसूस होता है कि यार आज इनका मूड थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जिस दिन वो 7,23,000 था, उस दिन की आपकी हैप्पीनेस घर पे अलग ही होगी। बिल्कुल, पता चल जाता है कि यार कुछ तो हुआ है बढ़िया, जी। है ना? और जब आप हार जाते हो तो उस टाइम किसी की बात अच्छी नहीं लगती। मैंने जब 7 लाख रुपए जब मैंने ख़त्म कर दिए थे, तो एक ही सपोर्ट मेरे मिसेस का था कि हमसे बढ़ के पैसे नहीं, हम हैं तो पैसे और भी बन जाएँगे। तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आया कि शायद मेरी बेटी से बढ़ के वो पैसा नहीं था। क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में था, किसी के पास नहीं जाता था, किसी से मिलता नहीं था। अच्छा। हमारे घर के सामने ना एक प्लॉटिंग है, उसी के अंदर मैं घास में जाके अकेला-अकेला बैठा रहता था 3-3 4-4 घंटे। धूप डिप्रेशन में। धूप हो या छाया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बैठे रहता था। मुझे पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो अगर मुझे कोई हेलो कहता था, शायद मैं ऐसा 2-3 मिनट बाद, "अरे! कैसे हो?" अच्छा, मैं ये रिपीट करता था। मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम पैसे, जब वो जब 7,23,000 गए उस टाइम की बात है ये? जी। आप डिप्रेशन में चले गए थे, डॉक्टर के पास भी गए थे आप? मैं आज भी गेम प्ले करता हूँ, मैं 15
के का वॉलेट रख के मैं उससे ऊपर नहीं जाता। अच्छा, कोई अगर ये गेम खेलना चाहता है तो खेल सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और अपने जोखिम पे ही खेलें, लत ना लगाएं। वीडियोस में आपको भर-भर के हमने ज्ञान दे दिया कि किस तरीके से लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट भी किस तरीके से होता है, दोनों चीज़ें आपको बता दिया है। तो आप नीचे जाएँ, वहाँ लिंक से आप अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा-सा कमीशन आता है। तो आप उससे कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको सीखने को मिला है तो बिल्कुल कीजिए और जोखिम ना लीजिए, कर्जा ना लेके करें। कुछ पैसे अगर आप इनकम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम आपको लग रहा है, जिस पैसे को आपको खोने का डर ना हो, उस पैसे से खेलें, बिल्कुल। है ना? तो और वो 3x वाला सीन जो है वो चीज़ ना करें। पैसे को 3 गुना बढ़ा-बढ़ा के कवर करने के बारे में ना सोचें। और भाई साहब ने मुझे पहले भी वीडियो से पहले बताया था कि ये थोड़ा रुक के खेलते हैं, मतलब अभी खेला, लॉस गया तो छोड़ दो, हैं? जी, बिल्कुल। फिर थोड़ा वेट करो, फिर उसके बाद खेलो। अगर आपके पास 10,000 का वॉलेट है, हुँ, सपोज़ दैट 10,000 का वॉलेट है, आपने अगर एक ही ₹1,000 गँवाए, तो वो 1,000 को लाने के लिए आपको शायद 2,000 रुपए मारने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो आप वो मत करो। अगर आपके पास 9,000 है, तो वो 1,000 रुपए बहुत छोटा कैपिटल गया है फिर। आप 9,000 से 1,000 रुपए रिकवर कर सकते हो। लेकिन सडनली उसी वक़्त बैठ के अगर आप खेलने के चक्कर में रहोगे ना, तो वो 9,000 भी कम है आपके लिए फिर, उस 1,000 को कमाने के लिए। क्योंकि आप 9 के बाद 2 और मारोगे, हुँ, तो कितने जाते हैं 3, बचे 7। हुँ। अब फिर आप मारोगे कुछ नहीं तो 5, और वही चला जाता है वो चीज़। और 5 चला गया तो फिर अब दिमाग काम नहीं करता है। 2 ही बचे ना। अब वो दिखता नहीं कि स्मॉल आ रहा है, बिग आ रहा है, क्या आ रहा है, भाई दाव ठोको पूरे का, मुझे पूरा चाहिए। बिल्कुल, यही समस्या है। अगर आप हज़म कर पाओ तो 1,000 तक ही मारो, उससे ऊपर कभी मत मारो, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास वॉलेट होते हुए भी मैं 1,000 से ऊपर कभी बड़ा शॉट नहीं खेलता, क्योंकि मुझे पता है मेरा 1,000 अगर लॉसेस चले भी जाए, ठीक है, मैं शाम तक उसे रिकवर कर लूँगा। लेकिन मैं उसी समय कार्रवाई नहीं करता हूँ। यानी कि होता है ना, एक गर्मा गर्मी में लिया गया डिसीजन आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ा सकता है, और वास्तव रूप में यही होता है। इस कलर ट्रेडिंग की बात करूँ तो ये सही चीज़ नहीं है। ये वो गैम्बलिंग है जिसमें बहुत लोग अपना सुख चैन गंवाया है, किसी ने अपने आप को भी गंवा दिया। उसमें बिल्कुल, से जो मैं भी हूँ। आपने तो चलो 2 लाख कर्जा लिया, किसी ने हो सकता है 2 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया, अगर उसका उस तरीके का नेटवर्क है, और उसने सारा पैसा लॉस कर दिया अपना। बिल्कुल। तो मैं सभी को यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखो, ये कलर प्रेडिक्शन सही नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये वो जुआ है जिसके अंदर आप इतने बुरी तरीके से डूब सकते हो। आपने बचपन में देखा ना, राजपाट खोते हुए? राजपाट खोते हैं, मतलब राजा का साम्राज्य खो जाता है बिल्कुल, इसमें, बिल्कुल, दाँव बिल्कुल, पे। एक बिल्कुल, पासा पे रानी खो देते हैं, एक पासा बिल्कुल। पे पूरा राज साम्राज्य खो देते तो हैं। वो सेम है, ये वो जनरेशन है, यहाँ पे भी आप अपना पूरा साम्राज्य, यानी कि आप अपना घर-बार भी खो सकते हो। तो ये सही चीज़ नहीं है, ना ही मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ। मैं इससे लोगों को सतर्क कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर आप हज़म कर पाओ, उतना ही खाओ, उससे अतिरिक्त मत जाओ, पचा नहीं पाओगे। 1000 लगाया, 2000 कमाया तो फिर उसके बाद सिर्फ 500 का रिस्क लो, 1500 घर ले जाओ, बिल्कुल, निकाल दो। निकाल दो। आप बेडरोल पे काम करो। अगर ये बहता हुआ समुद्र है तो एक-एक बूँद भी निकालोगे तब भी नहीं खाली कर पाओगे। आप इसमें अगर सोचोगे कि मैं बड़ा बोर बन जाता हूँ, यानी कि मैं इसमें से पानी भर-भर के निकालता हूँ, तब भी कभी खत्म नहीं होगा। हो सकता है वो बाल्टी अब बड़ा तो डाल दे, वो आपको ले डूबे, बिल्कुल, ये है वास्तव ना? रूप है। वास्तव में यही होता है। जितना आपका लोभ रहेगा उतना ज़्यादा आपकी समस्या खड़ी हो सकती है। वैसे बात करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, हम इस पॉडकास्ट को और लंबा करते हैं, लेकिन बहुत समय हमें इजाज़त नहीं देता है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको फिर से कवर करेंगे, बाकी ऑडियंस के कमेंट पे हम जल्दी आपको फिर से बुलाएँगे। और ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव में शेयर करें। बहुत सारे लोग ऐसे ही आज भी कलर ट्रेडिंग, ये सब बहुत सारे ट्रेडिंग में जाके फंस जाते हैं और बुरी तरीके से अपना लॉस कर बैठते हैं। तो लॉसेस के कारण हमने बता दिए हैं। अगर वो खेलते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, तो उनको बोलिएगा कि ये वीडियो ज़रूर वॉच करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखिए अच्छी चीज़ शेयर करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।